नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बोले लोगों के सपनों को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है गरीबों की। बताएंगे आखिरकार क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंटरनेट पर छाया राहुल गांधी बाइक राइड वाली फोटो हुई वायरल तो लोग बोले धूम 4 का हीरो मिल गया हमें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, खोल दी पोल, बोले प्रधानमंत्री ने कहा था चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में कर सकेगा सफर, इसकी पोल खुल गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चल रही आगे, छत्तीसगढ़ भी आएगा कांग्रेस के पाले में, और राजस्थान में पेच अड़ सकता है कांग्रेस का। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले अगर प्रधानमंत्री बने पीएम के कैंडिडेट तो बीजेपी हारेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा घोटाला आया सामने। आपको बता दें स्मृति ईरानी क्या जो मंत्रालय है दोस्तों, उसमें 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बताएंगे आखिरकार ये जो स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने वालों को, उसमें ये घोटाला किया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गर्जे जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें संजय सिंह ने अध्यादेश कानून पर फिर से बीजेपी को लपेटे में ले लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सियासत हुई तेज, स्मृति ईरानी डर गई, अजय राय का बड़ा बयान। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, जमकर लपेटा। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब किसान और मजदूरों के सपने को तोड़ा है बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि फिलहाल तमाम लोग बीजेपी से आज परेशान है महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा जिस तरीके से रामेश्वर सब्जी वाले थे उनकी ही तरह हजार लोग आज परेशान घूम रहे हैं मार्केट में, ना उनके पास कुछ खरीदने का पैसा है, ना ही जो उनके पास बेचने के लिए सामान है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि आज गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, महंगाई को सरकार ने इतना बढ़ा दिया है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर एक चीज साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आ रही है वो प्रियंका गांधी। आपको बता दें प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ने का भी बार बार वो निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसकी अटकलें प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था कि वो देश से गरीबी को कम कर देंगे, लेकिन यहाँ तो गरीबी उल्टा 10 गुना बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के झूठे वादों से अब जनता परेशान हो चुकी है। जनता को पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री सिर्फ दोस्तों जुमलेबाजी कर रहा है। जाहिर सी बात है, आपने 2014 में जिस बेसिस पर आप सत्ता में आए, जिस चीजों को आपने पॉइंट बनाया, आपने इन्हीं मुद्दों को सबसे बड़ा तुल दिया था कि महंगाई, गरीबी, पेट्रोल डीजल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था प्रधानमंत्री ने। अभी भी याद है उनका, मैंने पुराना वीडियो देखा, उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लोगों को आतंकवाद की तरह मार रहे हैं और मनमोहन सिंह साहब को रेट कम करना चाहिए। आज देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री के बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो महंगाई पर कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। तो भैया देश का विकास तो तब भी हो रहा था जब मनमोहन सिंह साहब थे, इसका मतलब तो, लेकिन तब तो आप कहते थे कि देश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, अब क्या होगा। लेकिन जब खुद की सरकार आई तो एक नया जुमला ढूंढ के ले आया कि देश का विकास हो रहा है, और वो भी दोस्तों ऐसा विकास जो हमें दिख नहीं रहा है। विकास मिस्टर इंडिया बन चुका है देश का विकास, जो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा झटका। आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वक्त का बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी वापस भूपेश बघेल के कब्जे में ही आ रहा है। आपको बताते चले पिछली बार का आंकड़ा, पिछली बार जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस भूपेश बघेल ने 70 के लगभग सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई थी। अगर बात की जाए पिछली बार राजस्थान की, तो पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी जो है वो 109 सीटों पर थी। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश में तो आपको पता ही है, साफ साफ कमलनाथ की सरकार आई थी। अब दोस्तों लेकिन आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ में वापसी कर रही है कांग्रेस, मतलब दोबारा उसी की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन राजस्थान का पेच अटक रहा है। राजस्थान में आपको बताते चले, बताया जा रहा है बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें अशोक गहलोत की योजनाओं से लोग काफी ज्यादा खुश है और योजना उन्होंने काफी अच्छी भी चलाई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में आगे है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी को किसी को भी वोट देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में एक अच्छा खासा शांति वाला माहौल है। अगर वहां बीजेपी की सरकार आ गई तो क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान को भी बीजेपी हिंदू मुसलमान में वो कर देगी कन्वर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां जहां इनकी सरकार बनती है वहां वहां मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अभी राजस्थान में गहलोत की सरकार है तो सब भाईचारे से रहना, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आ गई तो राजस्थान में दोस्तों आप देखना क्या होगा। पहले तो बीजेपी अपने हिंदुत्व का झंडा उठा के चलने लगेगी, क्योंकि बीजेपी की कट्टरवादी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है वो इसी तरीके की दोस्तों राजनीति करती है, सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है दोस्तों कि वो इंडिया गठबंधन के सामने लोकसभा का चुनाव हार रही है। एनडीए को दोस्तों इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी इंडिया गठबंधन जीत लेगा, और ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जनता ने आपको 2 बार मौका दिया, आपने दोनों बार जनता को ठगने का काम किया। आपने 10 साल निकाल दिए और आप अभी भी ये कहते हो, आप 76 साल के हो गए, लगभग 76 साल के, और उसके बाद भी आप कहते हो कि भैया अभी तो मैं तीसरी बार भी आऊंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा। जब आप काम नहीं करा तो अब आने वाले समय में आप क्या ही काम करोगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सरकार की नाकामियां जो है वो आखिरकार हमें दिखी जाती हैं, चाहे सरकार कुछ भी कह ले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई सफर कराने का वादा उनके हर वादे की तरह हवा हवाई हो गया है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने आज से कुछ दिन पहले एक वादा किया था। उस वादे में उन्होंने कहा था कि गरीब लोग कभी भी एरोप्लेन में बैठ नहीं पाते और ना वो एरोप्लेन की सवारी कर पाते, यानी कि वो फ्लाइट में कभी बैठकर कहीं जा नहीं पाते घूमने। अब ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले एक योजना निकाली गई थी। इस योजना के तहत आपको बताते चले आपका जो प्लेन का जो खर्च है वो बहुत ही कम रखा था, जिसमें गरीब भी घूम पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। हवाई चप्पल यानी कि दोस्तों जो पहले चप्पलें नहीं चलती थी उसको हवाई चप्पल बोलते। अब उस चप्पल की बात करके प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसी चप्पलें पहनने वाला भी बैठकर हवाई जहाज में घूम पाएगा। जिसके बाद आपको बताते चले विपक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर वादे की तरह ये वादा भी हवा हवाई हो गया है। हम नहीं कह रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। ये योजना 9% रूट पर दोस्तों नहीं चलती। एयरलाइंस का इंडिपेंडेंट ऑडिट भी जो है यहाँ पर नहीं हुआ। बहुत सी दोस्तों आपको बताते चले हेलीकॉप्टर सर्विस भी पूरी तरीके से ठप रही, ना उनको जो है उड़ान मिली और ना ही जो है यहाँ पर कोई गरीब उसमें प्लेन में बैठकर कहीं घूम पाया। झूठी बातें और जुमलों का और जो है बखान ऐसी नकारा सरकार को अब माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भाजपा में मची भगदड़। कर्नाटक में बीजेपी के मुंह पर पड़े कई इस्तीफे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में बीजेपी में फिर सेंध लग गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़े झटके मिल रहे हैं। आपको बताते चले वैसे तो पहले ही कांग्रेस ने
फतेह कर लिया कर्नाटक, वो जीत गई है। लेकिन अब दोस्तों कांग्रेस ने कर्नाटक में एक और गेम कर दिया है। जो उसके अपने मंत्री छोड़कर गए थे पहले पार्टी को, कांग्रेस को, अब वो वापस से घर वापसी करना, बीजेपी को झटके दे रहा है। यही कारण है जो आपको बता दें, जो अब बीजेपी को इसमें एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन हम आपको बता दें कि जो भी लोग कर्नाटक में कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको टिकट ही नहीं दिए गए, और कई लोग ऐसे थे दोस्तों जिन लोगों को मेन पद से दूर रखा गया। यानी कि अब भाजपा को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक से एक और बड़ा झटका लगेगा। विधानसभा में तो चुनाव में तो उसे लग ही चुका है, लेकिन अब बताया जा रहा है लोकसभा में भी बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों खुद बीजेपी ही है। वो बीजेपी क्या करती है दोस्तों, अपने नेताओं को तो रखती है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को भी तोड़ लाती है। और उसके बाद जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो बीजेपी में ही भगदड़ मच जाती है। और ऐसा हर जगह होता है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में भी उसका गेम ओवर हो गया। और इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि फिलहाल चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम राज्यों में बीजेपी को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी के मंत्रालय का सबसे बड़ा घोटाला आया सामने। स्मृति ईरानी चुप क्यों? आपको बता दें दोस्तों, स्मृति ईरानी अब नाटक कर रही है। सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया है। सीबीआई दोस्तों कौन है, किसके पक्ष में काम करती है? बीजेपी के पक्ष में। ईडी और सीबीआई पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती है। आपको बताते चलें, दरअसल स्मृति ईरानी का मंत्रालय है दोस्तों बाल विकास, जिसमें जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको जो है यहाँ पर वो दी जाती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में दोस्तों 830 संस्थान ऐसे पाए गए हैं जो फर्जी हैं, यानी कि उनके नाम तो हैं, लेकिन जब उनकी जांच हुई, सीएजी ने उनकी जांच की तो वो फर्जी पाए गए। आपको बताते चले दोस्तों, अल्पसंख्यक लोग छात्र की पढ़ाई के लिए स्मृति ईरानी के मंत्रालय में 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि 1500 कुछ संस्थानों में से जो है यहाँ पर 1530 संस्थानों का पता चला है, फर्जी संस्थानों का पता चला है। रिपोर्ट में 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि 1572 संस्थान है पूरे, उनमें से 830 संस्थान पूरी तरीके से फर्जी पाए गए, यानी कि सिर्फ नाम है, वो लोग हैं नहीं। अब आपको तो पता ही है ये काम किसका है, ये काम बीजेपी का है। बीजेपी आए दिन ये करती रहती है दोस्तों। अभी एक खुलासा हुआ था पश्चिम बंगाल में, जहां पर जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें बीजेपी के नेताओं ने अपने ही नाम लिखवा रखे हैं और योजनाओं का खुद ही फायदा ले रहा है। मतलब साफ है कि गरीब इंसान को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो बेचारा गरीब होते, जिनके लिए सच में योजनाएं होती हैं, स्कॉलरशिप होती है दोस्तों, उनको तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही है उन लोगों को मिल जाती है स्कॉलरशिप भी, घोटाले करने के लिए भी। अब जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी इतनी बच्ची तो है नहीं दोस्तों कि उनके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो जाए 144.83 करोड़ का, और उसके बाद भी उन्हें पता ना चले। और अब बहानेबाजी के लिए सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। जाहिर सी बात है, आप अपनी छवि बचाने के लिए अब सीबीआई को ये मामला सौंप रहा हो, लेकिन ये घोटाला जो हुआ है दोस्तों बीजेपी की देखरेख में हुआ। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घोटाला हो और किसी को पता भी ना चले, ये एक अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि आप जो है यहाँ पर बाल विकास उसकी वो हो सांसद महिला, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं पता है। फिलहाल स्मृति ईरानी को पता हो या ना पता हो दोस्तों, लेकिन जनता को तो सब पता है। अमेठी से जीतने वाली स्मृति ईरानी को इस बार जनता माफ नहीं करने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती भी नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष को भी लिया लपेटे में। आपको बताते चले, ओवैसी ने विपक्ष और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल विपक्ष हम पर यह आरोप लगाता है कि हम बीजेपी का फायदा कराते हैं, हम वहां पर चुनाव लड़ते हैं जहां बीजेपी को फायदा होगा।
ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ऐसी कई पार्टियां हैं जिनसे बीजेपी कटी कटी रहती थी कांग्रेस, अब उन्हीं को जो है यहाँ पर गठबंधन में शामिल किया है। यही नहीं दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुझ पे ये लोग आरोप लगाता रहे, मैं तो महबूबा की तरह हो गया हूँ, कभी बीजेपी जो है हमारे पीछे रहती है तो कभी कांग्रेस हमारे पीछे पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन लोगों को बस इस बात की चिंता रहती है कि ओवैसी क्या कर रहा है। दरअसल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कितना ही क्वालिफिकेशन दे दे इस बात का और ये कह दें कि वो बिल्कुल सही है, तो भी इस बात को कोई नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा कि आपको पता है, आप जहां पर चुनाव लड़ रहा हो, मान लीजिए आप 2 सीट भी मुश्किल से जीत गए तो कांग्रेस का तो कम से कम 8-10 सीटों का नुकसान हो गया। आपको जो वोट मिलेंगे, मान लीजिए कांग्रेस को 1 सीट जीतने के लिए 10 वोट कम पड़ रहा है और वो वोट दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को मिल गए। मान लीजिए ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को 10,000 वोट मिले, 12,000 वोट मिले और कांग्रेस को जीतने के लिए 2,000 वोट चाहिए 1 सीट पर, तो वो जो वोट कटे हैं वो किसके पास चले गए? वो चले गए असदुद्दीन ओवैसी के पास। जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के समर्थक है बस वही ओवैसी को वोट देते हैं, मतलब जो मुस्लिम हैं वही ओवैसी को वोट देते हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के जो समर्थक है वो कभी भी ओवैसी को वोट नहीं देते, इसलिए ओवैसी पर ये इल्जाम लगता है कि ओवैसी कांग्रेस के वोट काटने का काम करते हैं और वो बीजेपी का फायदा करा देते हैं। और इस बात को झुटलाया भी नहीं जाता है, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है कि ओवैसी की इन चीजों की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदे मिलते हैं। जैसे कि मैंने, आपको याद होगा दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव के सामने मायावती ने अपने कैंडिडेटों को उतारा, जहां पर अखिलेश यादव को 200 सीटों की जरूरत पड़ रही थी जीतने के लिए, 200 वोट की, वहीं पर आपको बता दें ओवैसी के जो कैंडिडेट थे उनके पास 10-10, 20-20 हजार वोट थे। यानी कि अगर उन वोट में से 200 वोट भी मिल जाते तो अखिलेश यादव कई सीटों पर जीत जाते। और इसीलिए वोटों की जब कमी पड़ती है तो ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने का काम करते हैं, वोट कटवा है वो, खास करके कांग्रेस के वोट उड़ाना तो ओवैसी की पहली पहचान है। आप कभी भी असदुद्दीन ओवैसी के भाषण सुन लेना, ओवैसी के भाषणों में बीजेपी की बुराई कम, कांग्रेस की बुराई ज्यादा होती है। एक तरफ तो आप कहते हो कि आप बीजेपी को देश से बाहर करना चाहते हो क्योंकि वो देश के भाईचारे को खत्म कर रही है, लेकिन बुराई आप कांग्रेस की करते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप बीजेपी को हटाना चाहते हो तो बीजेपी की बुराई करो, कांग्रेस की क्यों कर रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इंटरनेट पर राहुल गांधी की फोटो ने मचाया बवाल। राहुल गांधी को देखकर लोग बोले धूम 4 का हीरो। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बाइक चलाते हुए अपनी फोटोज को शेयर किया। उन्होंने जो है यहाँ पर पेंगोंग से ये फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपने यहाँ पर पिताजी यानी कि फादर के साथ आया करता था। मेरे फादर कहते थे कि ये पेंगोंग दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। वहीं पर राहुल गांधी ने बाइक राइड की। बाइक राइड करते करते राहुल गांधी ने जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स को शेयर किया। इसी के साथ साथ आपको बताते चले राहुल गांधी के एक फोटोज पर कमेंट की बाढ़ आ गई। लोगों ने किसी ने कहा कि राहुल गांधी धूम 4 का हमें असली हीरो मिल गया है, तो किसी ने कहा कि देश में एक ऐसा ही पीएम चाहिए जो देश को एक साथ लेकर चल सके, तो किसी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफें की। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने भी 3 इमोजी, हार्ट इमोजी शेयर की राहुल गांधी के फोटोज पर, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने। और राहुल गांधी की ये फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई। राहुल गांधी दोस्तों एक अच्छी सोच लेकर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश को काफी अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर दोस्तों वो स्टेबिलिटी है, वो काबिलियत है जो एक पीएम के अंदर होना चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी में दोस्तों वो नहीं दिखता है, वो एक जो पीएम में जो बात होना चाहिए या फिर जो एक क्वालिटी होना चाहिए जिसकी वजह से लगता है कि आप लीडर हो। मुझे प्रधानमंत्री में एक लीडर कभी नजर नहीं आया। मुझे प्रधानमंत्री में दोस्तों एक लीडर ढूंढता रहा हूं मैं, कभी नजर नहीं आया। मुझे लगा नहीं कि प्रधानमंत्री पीएम के उम्मीदवार भी हो सकते थे और वो पीएम भी बन सकते थे, क्योंकि जिस तरीके के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो चौथी पांचवी पास बच्चा भी ऐसी बातें नहीं करता। प्रधानमंत्री नाले से निकलने वाली गैस बनवा देते हैं उससे, कभी आसमान से गिरने वाले पानी से कुछ बनवा देते हैं, और वो बातें सुनकर स्कूल के बच्चे भी हंसने लगते होंगे प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो